सतुआ सान के खाइए बट प्लेट थोड़ा अच्छा हो जाए जी क्या दिक्कत है, खाना सतुआ ही है यार। जी। ऐसा कोई सैटरडे होगा ही नहीं कि बिहार में लिट्टी नहीं बनेगी। 70-80% वल्गैरिटी वर्ड जरूर यूज होता है और आज तक यूज होते आ रहा है। क्यों? भोजपुरी इंडस्ट्रीज में संगीत को प्राथमिकता ना देके लोगों ने ये सक्सेस मान लिया है कि जितना हम वल्गर जाएंगे उतना जल्दी हम नाम कमाएंगे। बिहार की धरती पर है, चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? इतना इमोशनल जगह पे चुनाव होता है ना जिसका नाम है बिहार, इतना इमोशनल जगह है। आप इनको कितना भी सुविधा दो चाहे मत दो, आप एक बार बढ़िया नेताजी बन के और प्यार से उनको गले लगा लो, सब भूल जाते हैं कि क्या मेरे साथ हुआ। बिहार में सर उठते बैठते खाते पीते बहुत इमोशन है, बहुत इमोशनल राजनीति। इमोशन जी, कितना है जी। कि बगल वाला के दिक्कत भइल भाई जाके तनी 1 किलो सतुआ दे दे यार। पवन सिंह से आपकी दोस्ती कैसी है? बड़े भाई हैं, हमारे गृह जिला के हैं, आरा से हैं। हाँ, उनका सम्मान करता हूँ, है। कुछ कुछ जगहों पे उनको नापसंद भी करता हूँ। पर है आप जैसे जर्नलिस्ट अगर आके हमारे साथ बैठ के भोजपुरी में बात करे तो मेरा दिल खुश हो जाए, वो भी पटना से। आपका दिल पटना धड़कता है, आपका घर बिल्कुल। पटना है, तो यार जितने हम खुश है ना हमसे कई गुना ज्यादा आप खुश हो। जी बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और फिल्मी अड्डा। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में, वो भी ताज होटल में। और क्या खास वजह है, चलिए जानते हैं हमारे खास गेस्ट से। सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच आपको और न्यूज नेशन के सभी देखने वाले दर्शक को, जी सभी परिवारजन को और मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली आ रही है, बिल्कुल, छठ भी आ रही है। छठ भी आ रही है, तो आप बिहार में हैं, बिल्कुल छठ के हाट में है आप, जी, जिसे जी। बोलता है छठ मतलब जी एक दिल है बिहार में जो जी। धड़कता है छठ गीतों में। बिल्कुल तो बिल्कुल उस जगह पे आप हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी ताज में एक अलग मिजाज के साथ, नए अंदाज के साथ, जी और इस बार की दिवाली और छठ बहुत खास होने वाला है। जी बिल्कुल। लेकिन हम उससे पहले जानना चाहेंगे आखिर क्या खास वजह है आज जो हम अ, आपसे वार्तालाप कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये है कि जब भी मुझे कोई बोलता था कि राकेश मिश्रा जी एक बात बताइए, आप लोग इतने सारे इवेंट होते हैं आपके भोजपुरी में, इतने सारे कलाकार इवेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप लोग क्लास क्यों नहीं मेंटेन करते हैं, चेंज करते हैं? अब तो भोजपुरी वहाँ पहुँच गई है जहाँ पे सिमिलर सब कुछ हो रहा है, बॉलीवुड, भोजपुरी वुड, सारे वुड एक साथ, पूरा वर्ल्ड भोजपुरी पूरा गाने पे वर्ल्ड डांस हिला कर रहा रहा है। है। तो मुझे ना ये बात पिछले 2-3 सालों से ना मैसेजेस मेरे पे भी या जी, बहुत सारे जो जी, सुपरस्टार हैं जी। सबके हाँ, उस पे मैसेज दिखता है ना, तो हुँ, मुझे लगता था कि ये लोग क्लास क्लास कर रहे हैं। हुँ, बस मैंने ये सोच लिया था कि मैं 3-4 सालों में ना हाँ, बस यही सोच रहा था कि जब भी इवेंट करूँगा, चाहे वो किसी गाने का लॉन्चिंग हो या किसी है। कंपनी की, ग्रैंड लेवल पे। करूँगा तो ग्रैंड लेवल पे, बिल्कुल। चाहे जो भी हो। जी। और आज वो समय आया जब सोल्फा म्यूजिक वर्ल्ड के नाम से जो एक कंपनी इंडस्ट्री में आई है, हुँ। और उनका गाना जो कि आज मेरा ही गाना है, हुँ। जो आज जिसकी लॉन्चिंग है, हुँ, उसका एल्बम का नाम है आग हई। हुँ। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके अब आप बताइए ना कि इतना अच्छा लॉन्चिंग हो, आप लोग जो कि आप लोग धरोहर हैं, आप जैसे जर्नलिस्ट अगर आके हमारे साथ बैठ के भोजपुरी में बात करें तो मेरा दिल खुश हो जाए, वो भी पटना से। आपका दिल पटना धड़कता है, आपका घर बिल्कुल। पटना है, तो यार जितने हम खुश हैं ना हमसे जी। कई गुना ज्यादा आप खुश हो जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। भोजपुरी जी, किसी कंपनी की लॉन्चिंग या किसी गाने का इवेंट ताज में हो रहा बिल्कुल। वो भी पटना में ब्राउटन अप, पटना में आके भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू लेने। है। यस। या इज़ अ बिग थिंग। तो सर, आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसा अभी आप बता रहे थे लंबा वक्त गुजारा है। तो क्या एक चीज़ अभी भी आपको लग रहा है कि हमें सुधारनी चाहिए इस इंडस्ट्री की? क्या एक चीज जो मुझे लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास ऑडियंस है, जी, हमारे पास मास है, जी। क्लास है, सब कुछ है, हुँ, हम कर सब कुछ सकते हैं। जी। थोड़ा सा हमें जो वो डर है ना कि नहीं जो होता था वही होगा, वही होता रहेगा तो ठीक है, ऐसा नहीं है। इस डर से तो निकलना पड़ेगा। मतलब क्या टर्म देना चाहेंगे आप? अनप्रोफेशनलिज्म या लेज़ीनेस या क्या क्या क्योंकि नहीं, हमें डर है ना कि हम चीजें बहुत बढ़िया कर देंगे ना तो वो लोगों को पसंद पचेगा नहीं, सीधा बात है। जी। मतलब हमको लगता है कि जैसे सतुआ पचता है तो हमको चाउमीन अच्छा नहीं लगेगा, बट ऐसा नहीं है। है। चाउमीन का मात्रा तरीके का होना चाहिए। जी, है। अच्छा, आप बोलते हो कि चाउमीन नहीं पचेगा, हुँ, कोई ऐसा बिहार का बाजार बता दो, छोटा से छोटा बाजार, पान का गुमटी जिसके बगल में एक चाउमीन का ठेला ना लगा हो, बिल्कुल। और खाने वाले खा ही रहे हैं। कच्चे प्याज के साथ। मैं एक बात बोल रहा हूँ, खाने वाले खा रहे हैं, खा इसका रहे। मतलब है कि आपको चाउमीन अच्छा लग रहा है, आप अपने मात्रा में खा रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी स्टैंडर्ड चेंज नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, उसका मात्रा अलग होना चाहिए। और अब अगर कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत है तो वो है हमारा स्केल लेवल चेंज करना। बट स्टैंडर्ड आप किस वे में बोल रहे हैं? क्या अपने भाषा को अडाप्ट करना क्लासलेस हो जाता है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं है, जैसे हमारा भाषा, मान लीजिए कि हम कल गाना 30,000 का शूट कर रहे थे जी। तो हमारा सपना तो होगा ना कि हमारे भाषा का गाना आज, क्योंकि कल तक मान लीजिए कि आप बॉम्बे तक सुनते थे, आज हमारे भाषा को ऑस्ट्रेलिया में सुना जा रहा है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के सुन रहा है वो हमारे कल्चर, हमारे मतलब रीच चाहिए ना। मेरा बात स्टैंडर्ड का मतलब है रीच। हाँ। कि आप सतुआ सान के खाइए बट प्लेट थोड़ा अच्छा हो जाए जी। क्या दिक्कत है? खाना सतुआ ही है यार जी। ऐसा कोई सैटरडे होगा ही नहीं कि बिहार में लिट्टी नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमारा सब कुछ यहाँ ये हमारी लाइफस्टाइल है, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, लाइफस्टाइल है, सवाल ही नहीं है। आज भी अब दुबई हम गए थे, हरियर मिर्च जहाँ दिखा पहले हरियर मिर्च सवाल यार। बिल्कुल। तो दाल भात चोखा भुजिया थोड़ा छूटी, बेस्ट, ऊपर से थोड़ी सी घी। दाल भात चोखा भुजिया घी चाहिए, घी के संग तनियाम का अचार होके, 2-4 गो चनौरी मनौरी होके, हाँ तो वो सब अदौरी वदौरी होके। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत क्या है कि हमें थोड़ा ऊपर सोचना होगा। I mean, काम करने खुद को प्रमोट करना होगा। जी जी। जब बिना प्रमोशन के ही भोजपुरी इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फेमस है तो थोड़ा सा प्रमोशन में तो पता नहीं, मुझे तो लगता है चांद वांद तक चली जाएगी। अच्छा, आपके जो गाने होते हैं काफी इमोशनल और दर्द होता है, तो ये क्या पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रहा है या क्या है? क्योंकि कहते हैं ना जब दिल टूटता है तभी वो अंदर से आवाज आती है। नहीं, हमने जैसे ना बहुत सारे, एक तो मैं बहुत चूज करके सैड सॉन्ग गाता हूँ जी। मैं जितना गाया हूँ, जिस तरह से गाया हूँ, उसका एक अलग जोन है। हाँ, मैं अगर रोमांटिक गाने भी गाया हूँ तो उसमें भी एक फीलिंग होती है। अगर मैं फीमेल पक्ष का भी गाना गाया हूँ तो वो गाने बड़े बड़े हिट हुए हैं, जैसे राजा जाइना बहरिया, राजा तू तो जवान हम लइका, मुझकैले रजऊ। अभी एक गाना बहुत बड़ा मेरा पॉपुलर है, रील्स वगैरह पे 1.5 मिलियन रील बना है। जी। एक बार आप न्यूज नेशन पे गा दीजिएगा ना, ये 10.5 चला जाएगा सर, हो जाए उसका कुछ अब जैसे उसमें एक शब्द है जिसको बहुत सारे न्यूज में भी हमको लोगों ने बोला, तो मैं जो अभी बता रहा था ना कि म्यूजिक में ना कभी भी शब्दों का, जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी क्या है, तो भोजपुरी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो ओपन बोले जाते हैं बट वो रॉन्ग नहीं होते हैं। आप जिसको पति बोलते हो, हम उसको सैया जी बोल देते हैं, पत्नी को मेहरारू बोल देते हैं। हाँ, पत्नी को मेहरारू बोल देते हैं, पिया जी को भतार जी बोल देते हैं। भतार, ओह भतार तो बाहर गाली की तरफ नहीं, मैंने अभी जैसे गाना गाया ना, अभी एक गाना गाया मैंने कि लोग नया पवन तरंगदार, एक वाइफ बोलती है अपने पति के लिए कि लोग नया पवन तरंगदार, कि रंगदारों के भतार हवे राजा हो। क्या बात है। तो उसने बोला कि भाई तुम नए पे बन रहे हो, तुम अभी अभी दिखा रहे हो धन दौलत, मेरे राजा जी कब के बुलेट सुलेट सब रखते हैं, सारे गाड़ी वाड़ी रखते हैं। तो एक फीलिंग होती है, जैसे आपने बोला तो रोमांटिक एक फीलिंग था गाना, वो भी बहुत अभी चर्चा में है कि नए रे पलंग हुचु कहिला कमर मुचु कहिला ए राजाऊ, एक फीलिंग है जी। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ ना, मतलब मैं ये कहूंगी कि 70-80% वल्गैरिटी वर्ड जरूर यूज होता है और आज तक यूज होते आ रहा है, क्यों? उसकी ना 2-3 चीजें हैं। देखिए, पहली चीज ये है कि जो लंबा समय से संगीत को कर रहा है या गा रहा है या समझ रहा है, तो वो एक लिमिटेड लेवल में है, क्योंकि तभी वो लंबा है। अगर ना बहुत जल्दी कुछ भी करना हो तो दोनों बात आपको पता, आपको ही पता है, मनुष्य के जीवन में ही होता है, ज्यादा फड़फड़ाइएगा तो जगह पे जाइएगा। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में संगीत को प्राथमिकता ना देके लोगों ने ये सक्सेस मान लिया है कि जितना हम बलगर जाएंगे उतना जल्दी हम नाम कमाएंगे। और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि ऊपर वाले तो काम ठीक कर रहे हैं, तो नीचे वाले को भी तो ऊपर आना है जी। भाई कुर्सी तो सबको चाहिए जी, चाहे जैसे करके दीजिए। उस कुर्सी चक्कर में क्या हो रहा है कि जितना जल्दी मिले, सामने वाला ये नहीं पता कर रहा है कि वो सामने वाला 20 साल मेहनत किया कि 30 साल किया, वो पहुंचा क्यों है इतना बड़ा लेवल पे, हमको जल्दी पहुंचा दो। तो और जल्दी के लिए एक ही उपाय है,
कि कितना हम खुल के शब्द गाएंगे जी। भाई, तो परसेंटेज क्या है ना लगता है चीज़। ये जो चिपका हुआ है इंडस्ट्री के साथ, इसको कैसे हटाया जा नहीं, सकता ये है? क्या चेंज करना भी जरूरी है? क्या है मैम कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम्म जिसे आप सक्सेस मान रहे हो ना, उसे किसी को हटाने की जरूरत नहीं है। हम्म एक कहावत है कि हम्म, आपने कुछ हटाया, क्या अखबार आपने हटाया, अपने आप हट गया आपके हाथ से। जी याद है जी आप जी जर्नलिस्ट हैं तो जी। सुबह में 6 हाँ साढ़े 6 हाँ। बजे 7 बजे हम लोग अखबार पढ़ते थे ना, उठते थे तो नशा था नशा था वो। कि अखबार आएगा, पढ़ेंगे, न्यूज पता चलेगा आज हाँ कौन सा सिनेमा लगा है। हाँ हम लोग तो हाँ भाई बच्चे थे तो हम लोग फिल्म वाला देखते थे। हाँ फिल्म कौन हाँ कौन लागल बा, हाँ तो दिलवाले लागल बा, तो मोहरा लागल बा। हाँ हाँ, कब अखबार हटा आपके हाथ से पता चला? कब ये आपके हाथ में अखबार आ गया? बिल्कुल। कब आ जाएगा आपकी दौर, कैसे होगा? दौर तो इतना आ ही चुका है। इतना चेंज हो रहा है ना सब कुछ। हाँ बोला ना आपको, हाँ। अपने आप ये चिपनेस वर्ड, ये तरीके ये खत्म हो जाएंगे, हम्म। क्योंकि उसके बाद सिलेक्टेड हो जाएंगे ना। जब लोग हम्म सिलेक्टेड हो जाएगा तो हम्म सेलेक्ट करेगा। हमें हम्म जिसे सेलेक्ट करना है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। हम्म फिर आप जबरदस्ती नहीं ना मेरे पास आएंगे। हम्म आज क्या हुआ है, आप मोबाइल पे हैं, आपको किसको सुनना है आप सर्च मारिए। आपको ही सुनना है। मैं किसी को भी सुनना है तो आप सर्च मारिए। हाँ, तो आपको जिसको सुनना है आप तय 2 करिएगा। सेकंड में हाँ वेट हाँ, नहीं करना हम पड़ेगा तय नहीं सुबह कर तक रहे हैं, का। आप तय कर रहे हैं। हाँ, आपको ये कानों में जब जा रहा है कि भाई बात है, हाँ बात है, तो फिर आप सुन लो। जी। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी ना भोजपुरी एक्टर्स को बहुत ट्रोल किया जाता है, तो इस चीज को आप किस तरह से पॉजिटिव लेते हैं? आपका पॉजिटिव अप्रोच क्या है? नहीं, मेरा तो एक बात सुनिएगा तो आपको हंसी आएगी। मैं सोशल मीडिया को डे वन से, जब से सोशल मीडिया आया है, मैं इसको 2 भागों में हमेशा रखता हूं। और भी लोग बोले होंगे मीडिया में, लेकिन मैं पर्सनली बोल रहा हूं, 70% मैं इसको आपके सक्सेस का ट्रोल मानता हूं। हम्म हम्म 70% जो बोलते हैं, आपको, हम्म आप एक चीज तो बहुत अच्छे से जानती होंगी हम्म कि सोशल मीडिया पे लिखने वाला एक भी आईडी का आप पता लगा लीजिएगा। हम्म कितना आसान है यार, एक बंद कमरे में छुपे हुए हैं, कुछ भी बोल मोबाइल पर अपना से लिख दिए, ओपिनियन। मैडम आपको नहीं बोलने आ रहा है, ये सर आपको बोलने नहीं आ रहा है। कितना आसान है ये बोलना। लेकिन जिस दिन आप जैसे इतने सुपरस्टार जर्नलिस्ट के साथ उनको सामना हो जाए, तो आते ही दोनों हाथ जोड़ने की, मैडम नमस्ते, कैसी हैं? देखिए, जी बंद कमरे में बोल देना, जी लिख देना। जी तो इसलिए मैं बोलता हूं कि सोशल पे 70% ना अंधे में तीर चल रहा है, ये लिख दो यार, कौन धरने आ रहा है। 30% बात पहुंचाने की जगह बन गई है कि आप अपनी बात को रख सकते हो। इसमें मेल हो फीमेल हो, आजकल किसी भी लड़की औरत के साथ कहीं भी मार्केट में कुछ भी होता है, तुरंत बातें चल जाती हैं, प्रशासनिक सिस्टम आ जाता है। लेकिन इसके ट्रोलिंग पे जिसने भी ध्यान दिया या इसके वाहवाही पे जिसने भी ध्यान दिया, दोनों का जाना तय है। अब पूछ लीजिए कैसे, मुझसे आप पूछिए कैसे, हम बता रहे हैं आपको। बताइए। किसी व्यक्ति को किसी ने लिख दिया, भैया चुनाव लड़ी, साथे रुआ खड़ा बनी, बे भैया वोट सारा रउरे के बार हुआ, खड़ा होके आप खड़े हो गए। अब ये जितने लोग जो आपको लिखे हैं, हाँ। क्या आपने सोचा है कि वो बॉम्बे रूम से लिखे हैं कि दुबई के रूम में बैठ के लिखे हैं? उनका आधार कार्ड वोटर कार्ड है भी कि नहीं आपके क्षेत्र का? अच्छा, आप कमेंट्स चेक करते हैं अपने? मैं नहीं करता। बस पोस्ट डाल दिया, उसके बाद पलट के देखते हैं कि किसने क्या कहा? पलट के देखने का मतलब है कि मैं कमेंट सेक्शन चेक नहीं करता। हाँ। मैं एक बार खाली ये देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 60-40 का मार्जिन होगा ही होगा। 60% भैया अच्छे हैं तो 40% भैया बहुत बुरे हैं। तो इसलिए जाने का क्यों? मैं बोला ना कि सोशल मीडिया मेरे हिसाब से बात पहुंचाने का एक जरिया है। आप अपनी बात रख दीजिए। जी बिल्कुल। हाँ, बिहार की धरती पर है, चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? बात शायद आपके मीडिया पे, आपके माध्यम से बोलना भी अच्छा है। इतना इमोशनल जगह पे चुनाव होता है ना, जिसका नाम है बिहार, इतना इमोशनल जगह है। आप इनको कितना भी सुविधा दो चाहे मत दो, आप एक बार बढ़िया नेताजी बन के और प्यार से उनको गले लगा लो, सब भूल जाते हैं कि क्या मेरे साथ हुआ था। उनको हॉस्पिटल में सीट मिले न मिले, उनको तकलीफें जीवन में हो, उनको पेंशन में दिक्कत हुआ हो, कागज बना हो न बना हो, रोज जाके ब्लॉक पे हालत खराब हो, उससे मतलब नहीं है। ये बहुत इमोशनल धरती है और यहाँ के पब्लिक इतनी इमोशनल होती है ना, आप रो दो यार, आपको वोट से भर देंगे, नोट से भर देंगे। मतलब यहाँ जो इमोशन है ना, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे इमोशनल होता है, यहाँ पे राजनीति नहीं होती है सर।
बिहार में सर उठते बैठते खाते पीते राजनीति होता है, यहाँ का बहुत बच्चा इमोशन है, बच्चा बट इमोशनल राजनीति होता है। इमोशन जी कितना है जी कि बगल वाला के दिक्कत भइल भाई जाके तनी 1 किलो सतुआ दे दे यार। हम इमोशनल लोग जी हैं, हम फिर जी आपको बोल रहे हैं, हम बोलते बोलते जी ना आंख भी भर जाएगा। हाँ बहुत हाँ इमोशन है। इमोशन सच्चे हैं, हाँ बिहारी सच्चे हैं, सच्चे हैं, बस यही है कि हाँ सच्चे हैं। सच्चे हैं, हाँ, कोई बनावटी ज्यादा नहीं, समझ नहीं आता है। हाँ ज्यादा दिमाग नहीं जो है लगाना, ठीक है, सच्चे और जो बोलते हैं वही पॉलिटिक्स बन जो है जाता है। बिल्कुल। तो आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट रिवील नहीं करना है क्या? नहीं, रिवील नहीं करेंगे। रिवील क्या करना है, मेरा वोट जाएगा, क्योंकि मैं एक वोटर हूं, तो मेरा वोट जाना चाहिए। किसको जाएगा उसका मैं भी, जैसे सब लोग निर्णय करते हैं, मैं भी निर्णय करूंगा। देना किधर है, अभी तक क्या सोचा है? नॉट डिसाइडेड, सही बता रहा हूँ। क्योंकि अब ना थोड़ा लग रहा है कि ये रेगुलर टाइप चल रहा है सब कुछ। क्यों देखते नीतीश हैं। कुमार वापस आने चाहिए या आरजेडी? देखो वापस तो सब लोग आए गए हैं, अगर देखा जाए हम्म, तो वापस तो सब लोग आए गए हैं, ठीक है। बार बार किसी को उनको चेयर, कभी इनको चेयर, कभी उनको चेयर, मेरा मैटर वो नहीं है। मेरा मैटर है कि आप आइए जाइए, आपका घर है, आप उतना छवि बनाए हैं कि आपको उस कुर्सी मिलती है, बट जब आइए तो थोड़ा देखिए ना कि जो आपको कुर्सी देता है वो किस हालत में है। मेरा बस इतना ही है। हम कह रहे हैं कलाकार ही है। बिहार में कोई ऐसा पॉइंट बता दीजिए कि कलाकार के लिए लागू है। सबके लिए कोविड में अनाउंस हुआ था कि इनको 5 किलो मिलेगा, उनको 10 किलो मिलेगा। अच्छा। कलाकार जो पूरे बिहार में मंच पे घूम घूम प्रचार करता है सारे पॉलिटिकल लोगों का, लेकिन जब बुरा दिन आता है ना, ये किसी श्रेणी में नहीं है भाई साहब। क्या ये बिहार में 20,000 30,000 कलाकार जिसका परिवार चल रहा है उसका कोई श्रेणी नहीं है? आपके प्रचार करने के लिए श्रेणी है? आपके मंच पे चिल्ला चिल्ला गाना गाए, पब्लिक आपका रखे गाए, श्रेणी में तो कहीं नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, जितना हलचल बिहार के चुनाव को लेकर है, उतना ही हलचल पवन सिंह के केस को लेकर भी है। क्या कहना चाहेंगे आप? सेम इंडस्ट्री के हैं आप। हाँ, तो नहीं, इस पे हम बड़े आराम से आपको बोलेंगे कि कभी कभी क्या होता है ना, जिसकी उम्मीद नहीं होती है ना वो हो जाता है। जैसे ना कभी कभी आप लाइफ में ना बहुत कुछ प्लान किए होंगे, बट हैं तो आप जर्नलिस्ट में ना, आपका दिन रात कितना मेहनत है कौन देखता है। हम भी बहुत सारा प्लान किए होंगे, हम खुद एक कलाकार हैं। हम ये नहीं कि हम पवन जी के ऊपर या कोई बात कर, हम खुद भी एक कलाकार हैं। क्या हम सब जानते हैं कि क्या होने वाला है आगे? कभी कभी कोई चीज हो जाती है और दर्द दोनों को हुआ है। भले दुनिया अपनी बात कुछ भी कहे, दर्द में है दो ही लोग, तीसरा कोई दर्द में नहीं है। मेरी बात को समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूं। डंका कितना भी पिटाए किसी बात का, नाम क्या हो रहा है? पवन जी की पत्नी, और दूसरे तरफ से क्या बोला जा रहा है? ज्योति जी के पति। पिसा कौन इस पूरे सिस्टम में? पति और पत्नी। किसी का लाइक बढ़ा, किसी का कमेंट बढ़ा, कोई आके खूब ज्ञान दिया, कोई फलाना ज्ञान दिया, कोई चिलाना ज्ञान दिया। ज्ञान तो ऐसे जी ने कुछ दिन पहले नहीं, हम किसी की नहीं बात, मतलब ज्ञान तो लोग ऐसे बांट रहे हैं जैसा पूछिए मत। इसके अलावा तो जीवन में कभी कुछ हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि मजा है ना। दर्द आपको नहीं मिला है ना, जब ये दर्द को महसूस करेंगे तो आप ज्ञान नहीं बांटेंगे। आप सिर्फ ये दुआ करेंगे कि नहीं यार, जो कुछ हो भी रहा है वो ना हो, सब अच्छा हो जाए। नहीं, क्योंकि मीडिया वालों ने तो दोनों की साइड सुनी। हाँ। तो आपने भी न्यूज चैनल पे सुना ही होगा, तो उस अकॉर्डिंग आप किसको सपोर्ट मेरा सिर्फ एक बात है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ एक बात है, जीवन में ईश्वर ने जीवन दिया है तो तकलीफ है तो उसको जल्दी दूर करें, और जो जहां रहना चाहे, जैसे रहना चाहे, अपने अपने जीवन में खुश रहो भाई, बात खत्म। हाँ, और कुछ नहीं। इसमें कोई प्रचंड ये इतना प्रोपेगेंडा ना हो, कुछ भी ना हो। ये पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ रहने दिया। पवन सिंह से आपकी दोस्ती कैसी है? बड़े भाई हैं, हमारे गृह जिला के हैं, आरा से हैं। उनका सम्मान करता हूँ। कुछ कुछ जगहों पे उनको नापसंद भी करता हूँ। जैसे कुछ जगहों पे जैसे कि नापसंद का मैटर है, जैसे कि कुछ चीजें जो मैं चाहता हूँ कि नहीं भैया की ये सब बातें न बाहर आए, आ जाता है, तो मुझे लगता है कि बड़े भाई के तौर पे उनको ध्यान देना चाहिए अपने आसपास के लोगों में, चीजों में। मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया जिस लेवल पे, जिस बड़े लेवल पे विराजमान है, वहां पे बैठ के अपनी पर्सनल चीजों को बार बार प्रोफेशनल, हाँ, मार्केट लेवल पे ना आए तो अच्छा है। बस इतना ही मेरा उनसे वो है।
और तो बड़े भाई हैं, आशीर्वाद हमेशा लेना है, लेते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि छठ नजदीक आने वाला हाँ। है, तो ये इंटरव्यू खत्म करने से पहले एक हाँ। छठ का प्यारा सा गीत आपके। देखिए, छठ का गीत हम गा देंगे, फिर हम सूझ हमको उतारना होगा, सीधे आपको बोल। अरे बिल्कुल, मैं भी उतारती हूँ, हाँ, तो थोड़ा सा लेकिन इससे छठ का गीत तो आपकी आवाज में हमें लाइव सुनना है। लाइव सुन बताइए। लीजिएगा तो या कोई बॉलीवुड का ही गाना सुनवाए। भोजपुरी तो सुना है हमने बहुत, भोजपुरी बहुत सुने हैं। मतलब हाँ सुना है। अच्छा। आप बताइए, आपको कौन सा गाना नहीं, है? मेरा तो मैं तो अभी आपका फेवरेट कौन है रीसेंट? मेरा फेवरेट तो मैं खुद ही एक गाना गाया हुआ, मुझे बहुत पसंद है। अभी तो एक लाइन ही ऐसा गा दूं कहीं वो ना वायरल हो जाए कि एक्चुअली कि अरे कि मुखिया जी नोट बोरा बोरा दी हैं, कि मुखिया जी नोट बोरा बोरा दी हैं, कि जतन नचबू कर जाऊ तहरे दी हैं, कि भले तहरे ला लोगवा से पंगाली है। और एक चीज जो आपने बोला, तो मुझे हमेशा एक गाना गाना बहुत पसंद है, और मैं पहली बार ये बोल रहा हूं। रुक जाई रात अभी बाकी बा, कि रउरा से मुलाकात दिल के बाकी बा, रुक जाई बात अभी बाकी बा। वाह, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर थैंक जॉइनिंग यू। अस। आप सभी को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं, और आपको भी। बिल्कुल, छठ की आपको बहुत बहुत थैंक यू। शुभकामनाएं।